आइए अब एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस गिवन है 8 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन है 90। हमें nth टर्म कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस गिवन है 8 एंड सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 90। तो सबसे पहले हम सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले का यूज करके n कैलकुलेट करेंगे और ये होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn गिवन है 90, n मालूम नहीं है, a की वैल्यू है 2, n हमें कैलकुलेट करना है, d हमें गिवन है 8। ब्रैकेट की वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस n-1 इंटू 8 और ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये होगा 2 इंटू n मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस n-1 इंटू 4। यहाँ पर है 2, यहाँ है 90 और अब इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हम ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 4n-4। फाइनली ये होगा 4n स्क्वायर। जब इस n से ब्रैकेट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4n स्क्वायर माइनस 2n, यहाँ पर है 90 और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हर एक टर्म को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। तो इसे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे इस तरह से। माइनस 10n पॉजिटिव 9n माइनस 45 इक्वल टू 0 2n स्क्वायर। यहां से हम पहली 2 टर्म्स में से हम 2n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा n-5। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे लास्ट की 2 टर्म्स में तो ब्रैकेट में बचेगा n-5 और 0। अब इस टर्म से और इस टर्म से हम कॉमन लेंगे n-5 को तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 9। ये 2n हम यहाँ लिखते हैं, ये प्लस 9 हम यहाँ लिखते हैं। फाइनली ये इक्वल होगा 0 के। अब हम n-5 को 0 के बराबर रखेंगे और इस 2n प्लस 9 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो n की हमें 2 वैल्यूज मिलती हैं, एक मिलती है 5 और दूसरी वैल्यू मिलती है n इक्वल टू -9/2। लेकिन हम जानते हैं कि n हमारा नेगेटिव नहीं होता, n कैन नॉट be negative, so n is not equals to -n/2, so n की वैल्यू होगी 5। तो इस क्वेश्चन में जो हमें 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, पहली वैल्यू कैलकुलेट करनी थी n, दूसरी an कैलकुलेट करना बाकी है। और अब हम an यानी a5 कैलकुलेट करेंगे। a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। a की वैल्यू हमें गिवन है 2, 4 और d की वैल्यू हमें गिवन है 8। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 प्लस 32 यानी कि 34। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।